प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीवन और मृत्यु मतलब कि स्वर्ग और नरक क्या परमेश्वर के हाथ में, क्या किसी स्वर्गदूत के हाथ में, क्या किसी पास्टर के हाथ में? नहीं, स्वर्ग और नरक, जीवन और मृत्यु मैं कहता हूं आपके खुद के हाथ में है। कैसे, किस तरह से, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 15 वचन से लेकर। आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। परमेश्वर पिता का वचन बहुत आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, हृदय में उतारना और उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। प्रभु उसने निकोदेमस से ऐसा कहा था कि निकोदेमस कि नया जन्म अगर इंसान ना पाए तो वो कभी स्वर्ग देख नहीं सकता। पानी से और आत्मा से अगर इंसान पैदा नहीं होता तो वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। नया जन्म बहुत ही बड़ी बात है। नया जन्म का मतलब होता है कि हमारे दो जन्म, एक तो माँ के पेट से हम जो जन्म लेते हैं वो जन्म हमको नरक में पहुंचाता है, और उसके बाद जब परमेश्वर के वचन हमारे अंदर काम कर लेते हैं और हम पवित्र आत्मा पा लेते हैं, तो परमेश्वर के वचन और आत्मा से जो जन्म होता है उसे कहते हैं नया जन्म। और नया जन्म का मतलब ये होता है कि जिसमें पुराने जन्म की कोई बात नहीं। पुराना जीवन और नया जीवन वो है कि जिसमें पुराने जीवन की कोई भी बात होती नहीं है। पुराने जीवन की सारी बातें निकल जाए और सारी बातें नहीं आए तो उसे कहते हैं नया जन्म या तो नया जीवन। हालेलुया। अगर पुराने जीवन की एक भी बात अगर रह जाए तो उसे नया जीवन नहीं कहते। क्या है पुराने जीवन में, या क्या था पुराने जीवन में, और क्या होना चाहिए नए जीवन में। परमेश्वर ने यूना भविष्यवक्ता से कहा कि यूना तू निन्वे को जा और वहां पर जाकर तू प्रचार कर कि 40 दिन के पश्चात परमेश्वर इस जगह का नाश कर देंगे। तो यूना गए वहां पर परमेश्वर के कहने के अनुसार, और उन्होंने वहां जाकर प्रचार किया कि 40 दिन के पश्चात परमेश्वर इस जगह का नाश करने वाले।
तो जो लोग वहाँ थे, 99 के लोग 1,20,000 थे, उन लोगों ने परमेश्वर के नाम पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उन सभी लोगों ने उपवास किया और सभी ने अपना जीवन जो है वो परमेश्वर को समर्पित कर दिया। और परमेश्वर ने 40 दिन के बाद उनका नाश नहीं किया, परमेश्वर ने सभी को बचा लिया। लेकिन परमेश्वर ने 99 लोगों को, 99 के वासियों को क्यों बचा लिया? परमेश्वर ने उनको क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि उन्होंने वो काम किए, वो ध्यान से समझते एक शब्द आज, उन्होंने वो काम किए जो काम आज तक उन्होंने नहीं किए थे। मतलब कि वो सारे नए जीवन में, नए जन्म में आ गए, जो आज तक उन्होंने नहीं किया था, ऐसा कुछ उन्होंने किया। और उन्होंने क्या किया था? और बाइबल में हम वचन पढ़ते हैं, यूना भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका अध्याय 3, और हम पढ़ेंगे 5वें वचन से लेकर 9 वचन तक। तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख कर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी कुछ न खाए, वे न खाए और न पिए, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। बहुत ध्यान से समझना और अपना बाइबल इस जगह पर खुला रखना। और बार बार उस वचन में हम जाने वाले हैं, लेकिन पढ़ने वाले नहीं, तो उसके ऊपर अपनी निगाहें जो है यूना के पुस्तक में वो लगाए रखना। जब यूना ने प्रचार किया वहाँ पर, तो सबसे पहले बाइबल में जो हमने यहाँ पर अभी वचन पढ़ा यूना भविष्यवक्ता के पुस्तक में, तो सबसे पहला इन लोगों ने जो काम किया वो काम था परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। सबसे पहले निन्वे वासियों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। क्या है वचन पर विश्वास करना? किसको कहा जाएगा कि वचन पर विश्वास किया? वचन में कैसा होता है? वचन परमेश्वर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को देते। परमेश्वर ने यूसुफ को कहा था कि यूसुफ 7 साल तक अकाल आने वाला है, और इसलिए पहले जो 7 साल है भरपूरी के, उसमें जो अनाज है उसको इकट्ठा करो। परमेश्वर ने यूसुफ को बोला अनाज को इकट्ठा करो। परमेश्वर ने नूह को बोला कि नूह अपने लिए और अपने परिवार के बचाव के लिए एक जहाज बनाओ और सारे पशु पंछी का एक जोड़ा और तेरे घर वाले 8 लोग वो सभी उसमें आ जाओ। 40 दिन 40 रात लगातार बरसात होगी, पृथ्वी डूब जाएगी, पानी उतरते वक्त लगेगा, और इसलिए लंबे वक्त के लिए उसमें खाने पीने की जो आइटम है उसको भी भर कर रखो। नूह को भी ऐसा बोला कि नूह तो अनाज जो है उसको इकट्ठा कर कर रख। एलिया को बोला एलिया तू जा और अहाब राजा को बोल दे कि अकाल पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने एलिया को नहीं बोला कि एलिया अकाल पड़ने वाला है तो तू भी अपने लिए कुछ इकट्ठा कर। और परमेश्वर ने एलिया को नहीं बोला, नूह को बोला, यूसुफ को बोला। लेकिन परमेश्वर ने एलिया को ऐसा नहीं कहा। अब्राहम को बोला कि अब्राहम इस देश को छोड़ और जो देश में तुझे दिखाऊं वहां पर चला जा। और कनान देश दिखाया, कनान देश में चले गए और वहां पर गए और तुरंत अकाल पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को भी नहीं बोला कि अब्राहम अकाल पड़ने वाला है तो तू कुछ इकट्ठा कर। परमेश्वर किसी को क्या बोले और किसी को क्या ना बोले
वो परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन परमेश्वर जब भी जो भी बोले उस बात के ऊपर विश्वास हमें करना है। पता है इंसान, हाँ इंसान नहीं लेकिन विश्वासी कैसे होते, जो प्रभु उस पर विश्वास करने का दावा करते, वो लोग मालूम है कैसा करते। अगर एक दिन उनको अगर छुट्टी लेनी पड़े परमेश्वर के काम से, यार मेरी तो इतनी तनख्वाह कट जाएगी, फिर मेरा गुजारा कैसे होगा, नहीं मैं छुट्टी नहीं ले सकता। अगर कारोबार है, कारोबार में एक दिन की छुट्टी नहीं ले पाएगा, नहीं मेरा इतना प्रॉफिट चला जाएगा, मेरी इतनी कमाई चली जाएगी। और वही इंसान को जब बोलो अनाज इकट्ठा कर लो, परमेश्वर ने बोला है, यार कैसी बातें करते हो, एलिया का गुजारा नहीं हुआ था, अब इसको क्या बोले, तू इतनी छुट्टी नहीं ले सकता, तुझे डर लगता है कि तनख्वाह कट जाएगी, मेरा गुजारा कैसे होगा। एक दिन तू अपना प्रॉफिट छोड़ नहीं सकता, अपनी कमाई नहीं छोड़ सकता, और तू ऐसी बातें करता है कि एलिया का गुजारा नहीं हुआ था, तो क्या हमारा गुजारा नहीं होगा? क्या तू एलिया जैसा है? क्या तेरा चाल चलन एलिया के समान है? एलिया 40 दिन 40 रात वो लगातार चलते हुए परमेश्वर के पहाड़ के पास जा सकते, और तू तो बाजार में जाने का होता है तो भी बोलता है मम्मी चाबी दो, पत्नी को आवाज देता है चाबी ला, बाइक की चाबी ला। तू बाजार तक चलते नहीं जा सकता, और अकाल में तू ऐसा सोचता है कि परमेश्वर ने एलिया का गुजारा किया। विश्वासी लोग ऐसे होते, कब विश्वास करना चाहिए, कब वचन आया, किस तरह से आया, वो नहीं देखना है, लेकिन उसको जहां पर सहूलियत मिलती है बस उसकी बात वो करता है। वचन पर विश्वास वो पुराने जीवन में नहीं होता था, लेकिन अभी तो नया जीवन है, अभी तो नया जन्म पाया हुआ है, तो अभी क्या होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास होना चाहिए। निन्वे के लोग आज तक परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब नए जीवन में आ गए तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगे। ये सबसे पहला काम निन्वे के लोगों ने किया। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा काम किया, जो यूना भविष्यवक्ता के पुस्तक में हमने पढ़ा, और दूसरा काम उन्होंने किया वो था उपवास। कहीं मेरी गलती हो जाए तो मुझे बता देना। दूसरा काम उन लोगों ने किया उपवास करने का। निन्वे वाले को डर लग गया, वे कहीं नर्क चले गए तो, हमारा नाश हो गया तो, हम मर गए तो, उपवास पर उतर गए। नया जन्म, नया जीवन। पहले ये लोग उपवास नहीं करते थे, आज तक उपवास नहीं किया था, और किया था तो ऐसा उपवास नहीं किया था। लगातार 40 उपवास आज तक नहीं किए थे। पहले किए होंगे तो परंपरा वाले किए होंगे, पश्चिम बुधवार से शुरू किए होंगे, संडे को छुट्टी रखी होगी, वेफर खाई होगी, मालूम ने क्या क्या किया होगा। लेकिन अब नया जीवन, नया जन्म और नई तरह से उपवास। अब पहले के समान नहीं, लगातार उपवास नहीं करते थे, अभी लगातार उपवास। मौत के डर से या नरक के डर से तो कभी उपवास नहीं किए थे। आज पहली बार नरक ना मिले, नाश ना हो जाए, इसलिए ये लोग उपवास कर रहे। पापों की क्षमा की तो कभी सोच में भी बात नहीं आई थी, कभी सोचा नहीं था, लेकिन इस बार तो पापों की क्षमा के लिए ये लोग उपवास कर रहे। पापों से आज़ाद होने के लिए ये लोग उपवास कर रहे। पुराने जीवन में ऐसा उपवास कभी नहीं किया था।
लेकिन नया जन्म, नया जीवन और नई तरह से उपवास। जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे तो शैतान पर अधिकार पाने के लिए उन्होंने 40 दिन रात उन्होंने उपवास किया। पौलुस जब मसीह में आए, दर्शन हुआ, तुरंत 3 दिन 3 रात लगातार उन्होंने उपवास किया। पतरस पवित्र आत्मा पाने के लिए लगातार 10 दिन 10 रात तक उन्होंने उपवास किया। दानिएल भविष्यवक्ता, जिनको एक दर्शन समझ में नहीं आया, तो लगातार 21 दिन तक उन्होंने उपवास किया। सोचो, ऐसे बड़े बड़े लोग जो आत्मा में बलवान थे, ऐसे लोगों ने अगर उपवास किए तो हमें कितने उपवास करने चाहिए, कितने उपवास करने चाहिए। कुछ विश्वासी तो ऐसे हैं जो उपवास भी गूगल से पूछ कर करते हैं। हाँ, एक बार मैंने सिखाया कि हमें परमेश्वर को सम्मान देना चाहिए, और इसलिए हम जो आराधना करते हैं उस आराधना में भी हमारे जो शब्द है वो सम्मान वाले होने चाहिए। यीशु आया गया नहीं, यीशु आए यीशु गए, ऐसे हमारे शब्द होने चाहिए। मुझे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन घर पर जाकर गूगल को पूछने लगा, ऐसा सही है? गूगल बोलते ऐसे कैसे गीत गाया जाएगा? फिर तो आपका सुर जो है वो नहीं बैठने वाला। फिर भी मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे लोगों को भड़काने लगे। और मैंने गूगल पर सर्च किया, क्या बात करते, ऐसा कुछ ही है। अभी सोचो, गूगल पवित्र आत्मा है क्या कि जाकर उसको पूछो। आज आत्मा में चलने का उस भाई का थोड़ा भी ठिकाना नहीं है। नया जीवन तो नई तरह से उपवास, पुराने जन्म में जैसे भी करते थे कोई बात नहीं, लेकिन नया जन्म तो नई तरह से उपवास। तीसरी बात जो निनवे के लोगों ने की वो ये थी कि उन लोगों ने टाट पहना। पहले के ज़माने में, अभी तो प्लास्टिक की बोरी आ गई, उसमें गेहूँ चावल आते, लेकिन पहले टाट आता था। एक तरह का कपड़ा होता है, उसको कभी पहना नहीं जाता। लेकिन पहले के ज़माने में क्या करते थे, जब बोरी लेकर आते थे फिर उसी को काट कर आंगन में बिछा देते थे पैर पोंछने के लिए। आजकल जैसे पैर पोंछने का जो मिलता है ना, ऐसा पहले नहीं होता था, कोई नहीं लाता था। वही बोरी काट कर उसका कपड़ा ही रख देते थे, उसको कभी पहना नहीं जाता। लेकिन ये लोगों ने टाट पहना। और कुछ भी पहनना होता है तो जो पहना हुआ होता है उसको निकालना पड़ता है। तो ध्यान से समझना कि टाट को पहना तो ये बात दर्शाता है कि संसार की बातों को छोड़ना। और संसार की बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले हम पुराने जन्म में थे, पुराने जीवन में थे, लेकिन अब नए जन्म में आ गए, नए जीवन में आ गए, और ऐसे संसार की बातें नहीं होनी चाहिए। पहले हम टीवी देखते थे, अब टीवी नहीं देखते। पहले सीरियल देखते थे, अभी नहीं देखते। पहले हम फिल्म देखते थे, अभी हम फिल्म को नहीं देखते, क्योंकि हमारा नया जन्म हो चुका है। वो सब कुछ पुराने जन्म में था, पुराने जीवन में था। पहले शादी, बर्थडे, उसमें जाते थे, परमेश्वर को छोड़ देते थे, लेकिन वो पुराना जीवन था, पुराना जन्म था। लेकिन अब नए जन्म में आ गए तो सारी बातें हमने छोड़ दी। पुराने जीवन में मौज शौक थे, पुराने जीवन में एक होटल थी, मौज शौक के लिए वहाँ पर खाना जाना, पैसा बर्बाद करना, अच्छे अच्छे कपड़े, मतलब फटे कपड़े, क्योंकि आज अच्छे कपड़े मतलब फटे कपड़े, क्योंकि फैशन कुछ फटे कपड़े की चल रही है और छोटे कपड़े की चल रही है। ऊपर वाला कपड़ा और ऊपर जाता है और नीचे वाला कपड़ा और नीचे जा रहा है। पैसे आज भी पूरे चुका कर आ रहे हैं। पहले के ज़माने में लोग अच्छे थे, एक इंसान होटेलर के पास चले गए तो बोले चड्डा बनवाना है और पैंट बनवाना है, लेकिन कीमत बताओ। तो बोले अगर पैंट बनवाना 300 लगेंगे
और चट्टा बनवा दो 150 लगेंगे। फिर ऐसा करो 2 चट्टा ही बनवा दो। अरे ठीक है, वो नाप लेने के लिए बैठा, लंबाई कितनी रखो, बोलो और नीचे जाने दो, और नीचे जाना, घुटने तक, अरे और नीचे जाने दो, और नीचे जाना, पूरी पेट की लंबाई बोल दी उसने। पहले के जमाने में ऐसे लोग थे, और आज के जमाने में बोल्ड लोग आ गए, और ऊपर आने दो, ऊपर का कपड़ा और ऊपर आ जाने दो। ये पुराने जीवन में होता था, लेकिन नए जीवन में अब ये नहीं है। नए जीवन में सब कुछ बदल गया। निन्वे के लोग नए जन्म में आ गए। चौथी बात उन लोगों ने की कि उनका जो राजा था निन्वे का, वो जिस गद्दी पर बैठता था उस गद्दी को उन्होंने छोड़ दी। और गद्दी को छोड़ना मतलब अपना पद, अपना होद्दा छोड़ देना। इसका मतलब ये नहीं कि आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो वहाँ पर मैनेजर हो तो कल जाकर ऐसा बोल दो कि मुझे चपरासी बना दो, ये उसकी बात नहीं है। अपना पद छोड़ देना मतलब परमेश्वर है सब एक समान। वहाँ पर कोई मैनेजर नहीं, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं, वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं, वहाँ पर सभी लोग एक साथ। अब अपने पद का कोई घमंड नहीं। पुराने जीवन में घमंड होता था, अपने पद का घमंड होता था, अहंकार होता था, अहंकार से घूमते थे। लेकिन अब कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, कुछ भी नहीं। मैं राजा, ऐसा अब राजा को नहीं। मैं इंजीनियर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं डॉक्टर, नहीं अब ऐसा कुछ नहीं। राजा ने अपने गद्दी छोड़ दी, मतलब घमंड छोड़ दिया। एक पुराने जीवन में घमंड था, पुराने जन्म में घमंड था, लेकिन अब नया जन्म है, नए जन्म में घमंड नहीं है। हालेलुया। पांचवी बात निन्वे के लोगों में जो हुई वो थी, जो राजा ने अपना कुर्ता पहना था उस कुर्ते को उतार दिया। और राजा जो थे उस जमाने में जो कुर्ता पहनते थे जामुनी कलर का होता था, और कुर्ता हमारा अधिकार दर्शाता है, राजा का अधिकार दर्शाता है। और इसलिए राजा ने अपना अधिकार जो है वो अधिकार छोड़ दिया। एक पति पत्नी थे और आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे और प्रेम से बुलाते थे। पति जो था वो अपनी पत्नी को हर बार बात बात रानी आजा, रानी चाय लेकर आ, रानी ये रानी वो। और पत्नी भी बहुत प्रेम से बुलाती थी, जान लाती हूँ जान करती हूँ। एक बार लड़ाई झगड़ा हो गया दोनों में, लड़ाई झगड़ा हो गया। पति क्रोध में बोलने लगा, मालूम है रानी क्यों बोलता हूँ? क्योंकि नौकरानी लंबा पड़ जाता है इसलिए मैं रानी बोलता हूँ, वरना रानी वाली कोई बात तेरे में है नहीं। बोले मालूम मैं भी जान क्यों बोलती हूँ, जानवर लंबा लगता है इसलिए मैं भी आधा ही बोलती हूँ। तो मैं पति हूँ, मेरा अधिकार चाहिए। मैं पत्नी, मेरा अधिकार बस कपड़े धोने बर्तन मांजने के लिए मेरे साथ शादी की थी। पत्नी का अधिकार तो है नहीं। क्या मैं पति बस मेरा यही काम है कमाई करूँ तुझे खिलाऊं? लोगों को अधिकार चाहिए, लेकिन नए जन्म में अधिकार वाली बात कोई होती नहीं। राजा ने अपना अधिकार छोड़ दिया। और बाइबल में वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय उसका 11वां वचन। तो अभी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है। हाँ, परमेश्वर बोलते हैं कि प्रभु में पति के बिना पत्नी नहीं है और पत्नी के बिना पति भी नहीं है। ये दोनों साथ साथ है। परमेश्वर में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक समान है। ना कोई नौकरानी है, ना कोई जानवर है, दोनों एक समान है। हालेलुया। हालेलुया। पुराने जन्म में ऐसा होता था, लेकिन अब नए जन्म में ऐसी कोई बात नहीं। आप दोनों एक साथ है। निन्वे के लोगों ने जो छठवीं बात की
वो छठवीं बात ये कि सभी लोग राख में बैठ गए। और राख में बैठना वो नम्रता दर्शाता है कि पहले नम्रता नहीं थी पुराने जीवन में, लेकिन अब नम्रता। किसे कहते हैं नम्रता? एक वचन पढ़ते हैं फिलिपी उसका 2 अध्याय और उसका 3 वचन। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, और दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से, नम्रता से एक दूसरे को अपने से बढ़कर मानो। हालेलुया। सभी का ध्यान है कि नहीं? हालेलुया। क्या कहते हैं परमेश्वर? दीनता से, मतलब कि नम्रता से सभी लोगों को, दूसरे लोगों को अपने से बढ़कर जानो। मतलब कोई भी हमें मिले तो हमें क्या सोचना है? तू तो यार मुझसे बड़ा है, मैं कब तेरे पास पहुंचूंगा, मैं कब तेरे जैसे हो जाऊंगा। दूसरे लोगों को अपने आप से बढ़कर समझो। वो पुराने जीवन में होता था कि लोग बातें करते हैं, हाँ इतना पुराना, ये कब से मीटिंग में आ रहा है, कितना बाइबल पढ़ता है ये, लेकिन फिर भी ऐसा है। वो पुराने जीवन में लोग बातें करते थे, पुराने जीवन में सब कहते थे कि देखो मैं अभी आया हूं, मैं इतना आगे निकल गया, वो देखो ये ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता। अरे दूसरों को मत देखो। वो पुराने जीवन में लोग देखते थे एक दूसरे को और मानते थे कि मैं इससे जाता हूं, मैं इससे बढ़कर हूं। लेकिन नए जीवन में तो प्रभु ऐसा बोलते हैं कि दूसरे को अपने से बढ़कर मानो। हालेलुया। इससे कहते हैं नम्रता। राख में बैठो, नम्रता को धारण करो। निनवे के लोग में नम्रता नहीं थी, लेकिन नया जन्म आया, नम्रता आई। 7वीं बात उन्होंने ये की कि खाना पीना बंद कर दिया गया। उपवास तो था ही, उपवास में कुछ खाया नहीं जाता, कुछ नहीं पिया जाता। लेकिन एक बार फिर ये बात कही गई, 40 दिन तक ना कोई खाए ना कोई कुछ पिए। इसका कारण ये था कि जब प्रभु यीशु सामने से बात कर रहे थे और चेले बाजार में खाना लेने के लिए गए थे, और जब खाना लेकर आए तो प्रभु यीशु ने मना कर दिया, मुझे नहीं खाना। और तब लोगों ने सोचा अंदर कि क्या प्रभु यीशु के लिए कोई खाना लेकर आया होगा। और तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पास एक खाना है जो आप लोग नहीं समझते। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना वही मेरे लिए खाना है। यूहन्ना 4:34 में ये बात लिखी हुई है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना वही मेरा खाना पीना है। नहीं खाना नहीं पीना, मतलब निनवे के लोगों ने अब तय किया कि अब हमारे जीवन में सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा, पहले हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे, वही हमारे लिए खाना रहेगा। और हमारी इच्छा वो बाद में। अब हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान वो परमेश्वर का। पहले तो डर लगता था कि पत्नी ना बोलेगी और हम संगति में चले जाएंगे तो कहीं वो मायके चली जाएगी। पहले तो डर लगता था कि अगर पिता ना बोलते हैं और मैं संगति में चला जाऊंगा तो मुझे घर से निकाल देंगे। वो पुराने जीवन में ऐसा होता था। अब नए जीवन में डर नहीं लगता, अब नया जन्म आ गया, अब कोई डर नहीं। पहले तो डर के मारे मीटिंग छोड़ देते थे, लेकिन अब नए जन्म में आ गए। पहले तो पिता माता भाई बहन या पत्नी या पति को अधीन हो जाते थे, उनके लिए रुक जाते थे। लेकिन अब नया जन्म आ गया, अब किसी को अधीन नहीं। अब सबसे पहला स्थान सिर्फ परमेश्वर को। हालेलुया। 8वीं बात जो निनवे के लोगों ने की वो ये थी कि जोरों से पुकार कर परमेश्वर को दुहाई दो, मतलब कि प्रार्थना करो, और ऐसी प्रार्थना करो कि परमेश्वर सुन ले। पुराने जीवन में, इनके जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं था, लेकिन नए जन्म में आए, नए जीवन में आए, अब परमेश्वर को पहला स्थान। पुराने जीवन में प्रार्थना नहीं थी, लेकिन अभी नए जीवन में प्रार्थना आ गई। लेकिन प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? और मत्ती में ऐसा लिखा है, उसका अध्याय 6 उसका 5वां वचन। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। दिखावे की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए और फालतू में लंबी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। वो पुराने जीवन में था, लोगों को दिखाते थे, लोगों को बताते थे, देखो मैं प्रार्थना करता हूँ। चौराहे पर भी प्रार्थना कर लेते थे, कहीं पर भी प्रार्थना कर लेते थे। जब प्रार्थना करने के लिए बैठते दरवाजा खोलकर बैठते ताकि लोग आए और देखें कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। चर्च में लंबी लंबी प्रार्थना इसलिए करते थे ताकि लोगों को पता चले मैं कि देखो कितनी लंबी लंबी मैं प्रार्थना करता हूँ। वो सब पुराने जीवन में था। पुराने जीवन में उस फरीसी के समान प्रार्थना थी कि परमेश्वर मेरे पीछे जो चुंगी लेने वाला खड़ा है उसके समान मैं तो नहीं हूं। परमेश्वर मैं तो हफ्ते में 2-2 बार उपवास करता हूं। परमेश्वर मैं तो अपना दान देता हूं, दशमांश देता हूं। परमेश्वर मैं तो धर्मी हूं। ऐसी प्रार्थना पुराने जीवन में थी, लोगों को बताने के लिए थी। बाइबल का शब्द बोल बोल कर प्रार्थना थी। परमेश्वर आपने यूहन्ना में ऐसा लिखा है, परमेश्वर आपने यहेजकेल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर आपने हमको ऐसा बोला है। बाइबल बोल बोल कर प्रार्थना करते थे, लोगों को बताते थे कि देखो हमारे अंदर कितना परमेश्वर का ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन अब नया जन्म आ गया, अब ये प्रार्थना वो बंद हो गई। नए जन्म में ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर को पसंद है। पुराने जीवन में कैसे भी प्रार्थना करते थे। और नौवीं बात जो निन्वे के लोगों ने की वो ये थी कि उन लोगों ने जो भी ऐसे बुरे काम थे वो सारे बुरे काम इन लोगों ने छोड़ दिए। पुराने जीवन में लड़ाई झगड़े करते थे, लड़ाई झगड़े बंद कर दिए। गाली देते थे, गाली बोलना बंद कर दिया। क्रोध करते थे, क्रोध करना बंद कर दिया। मोबाइल देखते थे, उस पर फेसबुक देखते थे, व्हाट्सएप पर वीडियो देखते थे, यूट्यूब चलाते थे, ये सब कुछ बंद कर दिया। पुराने जीवन की जो भी बातें थी वो चली गई, नए जीवन में आ गए और नए जीवन में पुरानी बातों को इन्होंने छोड़ दिया। पहले फालतू में टाइम वेस्ट करते थे वीडियो देखकर, सोशल मीडिया में जाकर। अभी टाइम वेस्ट करना इन लोगों ने बंद कर दिया। नया जन्म मालूम है, ये 9 बातें जब आप बपतिस्मा लेते हैं तब सिखाई जाती है। और ये 9 बातों का जो निचोड़ प्रभु उसने निकाला था, मत्ती 12 और 41 में लिखा है कि प्रभु उसने बोला कि निन्वे के लोगों ने पश्चाताप किया। इन 9 बातों को जब जोड़ दिया और 9 बातों को जोड़कर समझो मिक्सर में मिक्स कर दे और उसके बाद जो शब्द बाहर आए उसको कहते हैं पश्चाताप, मन फिराना। निन्वे के लोगों ने ये 9 बातें की तो प्रभु उसने इनको एक शब्द दिया कि पश्चाताप, मन फिराया। हालेलुया। ये 9 बातें जो है जो बपतिस्मा के लिए अपने आप को तैयार करता है, उससे बपतिस्मा की शिक्षा में ये बातें सिखाई जाती है, क्योंकि बपतिस्मा पश्चाताप के बाद लिया जाता है, मन फिराने के बाद लिया जाता है। और उसको ये बात सिखाई जाती है क्या आप इस तरह से नए जीवन में जीने वाले हो, ये 9 बातों के लिए आप तैयार हो तो हम आपको बपतिस्मा देंगे, वरना हम आपको बपतिस्मा नहीं देंगे। ऐसा सिखाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, जवाब नहीं देना है, लेकिन जवाब आपको अपने आप को देना है। अंदर ही अंदर आपको ये जवाब जो है वो अपने आप को देना है। क्या है जो 9 बातें आज एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे सामने प्रकट की, क्या वो नए जन्म वाली 9 की 9 बातें आज क्या आपके जीवन में है? किसी को उत्तर नहीं देना है, आपको सोचना है। बस आपको अपने आप को उत्तर देना है कि क्या ये 9 की 9 बातें आज आपके अंदर है। क्या आप वो हो जिसे आज पति होने का हक अपनी पत्नी से चाहिए? क्या आज आप उस हक के लिए तरसते हो, चाहते हो? क्या आप वो हो कि जो चाहता है कि पत्नी उसका आदर करे, उसका मान सम्मान रखे?
क्या आज आप वो हो? क्या आप ऐसा चाहते हो कि आपकी पत्नी आपका कहा हुआ वो मानती रहे? अगर ऐसा है तो आज भी आप पुराने जन्म में ही, नए जन्म वाली बात अभी तक नहीं आई। क्या आप पत्नी हो तो क्या अपने पति को सम्मान देती हो? क्या अपने पति का आदर मान करती हो? क्या आप पत्नी हो तो क्या पत्नी का हक चाहती हो? किसी को उत्तर नहीं देना है, बस अपने हृदय के साथ बात करनी है कि क्या मेरे अंदर ये बात है। अगर आज भी आप पत्नी के अंदर ऐसी बात है तो आपका नया जन्म नहीं हुआ, और हुआ है तो वापस आप पुराने जीवन में आप वापस चले गए। मैं पत्नियों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप पत्नी का हक चाहती हो? पत्नी होने का हक चाहती हो? क्या आप चाहती हो कि पति वो आपके साथ में पति होने का फर्ज अदा करे? अगर ऐसी बात है तो आज भी आप पुराने जन्म में ही हो। नया जन्म पाकर भी आप वापस पुराने जन्म में चले गए हो। जब पति सम्मान नहीं करता, जब पति आदर नहीं करता, तो क्या सामने पत्नी भी वैसा ही कर देती है? अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों के लिए ये पुराना जन्म जो है, पुराना जीवन जो है, वो वापस आ चुका है। सभी लोग ध्यान से समझना और अपने आप को उत्तर देते रहना। क्या आज भी आपको क्रोध आ रहा है? क्या आज भी आप बेवजह क्रोधायमान हो जाते हो? तो आप वापस पुराने जन्म में चले गए हो। क्या आज भी आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? क्या आज भी आपके मुंह से गाली निकल जाती है? तो इसका मतलब है कि आप वापस पुराने जन्म में चले गए हो। क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो? विश्वास करने का मतलब है क्या आप परमेश्वर के वचन को मानते हो? जो आपको सिखाया गया, जो आप सीख रहे हो, क्या आप उसको मानते हो? बाइबल में लिखा है, एक वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 13 और 14 वचन। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चौड़ा है वो फाटक और सरल है वह मार्ग, और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता जो है। विनाश को पहुंचाता है। विनाश मतलब नरक। हालेलुया। हालेलुया। नया जन्म नहीं तो स्वर्ग नहीं, और चौड़ा रास्ता तो भी स्वर्ग नहीं। हालेलुया। 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 दो रास्ते की यहाँ पर बात की। एक रास्ता है जो चौड़ा है और उस रास्ते से बहुत लोग जा रहे, लेकिन वो रास्ता नरक में पहुंचाता है। एक दूसरा रास्ता जो सकेत मतलब सकरा तंग रास्ता है, नैरो, उस पर चलने वाले भी बहुत कम है, लेकिन वो रास्ता वो पहुंचाता है स्वर्ग को। ध्यान से समझना, रास्ते दो है। एक रास्ता वडोदरा से चलकर अंकलेश्वर की ओर जा रहा है, और एक रास्ता वडोदरा से चलकर अहमदाबाद की ओर जा रहा है। अगर आप अहमदाबाद वाले रास्ते पर जा रहे हो और उस पर चल रहे हो, तो क्या अंकलेश्वर आएगा? आया ना। जो रास्ता अहमदाबाद जा रहा है, आप उस रास्ते से जा रहे हो, अपनी आवाज थोड़ी बड़ी रखना, तो क्या उस रास्ते पर अंकलेश्वर आएगा? नहीं। अगर आप अंकलेश्वर वाले रास्ते पर जा रहे हो, तो क्या उस रास्ते पर अहमदाबाद आएगा? नहीं।
दो रास्ते हैं, दोनों ही अलग है। जब रास्ते अलग है तो मंजिल भी अलग है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से समझते रहो, नहीं आप अहमदाबाद वाले रास्ते पर चल पड़ो और अहमदाबाद वाले रास्ते पर चल, पूरा विश्वास करो अंकलेश्वर ही आएगा, अंकलेश्वर ही आएगा। क्या आपने ऐसा विश्वास किया तो अंकलेश्वर आ जाएगा? आया ना? आप पूरा विश्वास करो 100%, हे प्रभु मैं अहमदाबाद वाले रास्ते पर जा रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है आप वहां पर अंकलेश्वर को ला सकते हो। क्या अंकलेश्वर आएगा? अरे पॉजिटिव बन जाओ, पॉजिटिव बोलो, मैं अंकलेश्वर ही पहुंचूंगा, मैं अंकलेश्वर ही पहुंचूंगा। पहुंचोगे? ध्यान से समझना, आज परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं। रास्ते दो है, तो जो पहुंचने वाली जगह है, जो मंजिल है, वो भी दो है। जो चौड़ा रास्ता है उस पर संसार चलता है, और मालूम है चौड़े रास्ते को चौड़ा क्यों कहा गया? ये आत्मिक लैंग्वेज है, ये किसी हाईवे की बात नहीं की, लेकिन इस रास्ते को चौड़ा रास्ता इसलिए कहा गया है क्योंकि उस पर चलने वाले बहुत लोग हैं। इसको चौड़ा रास्ता इसलिए कहा गया क्योंकि पूरा संसार इसके ऊपर चलता है, और इसको चौड़ा रास्ता इसलिए कहा गया क्योंकि ये रास्ता सरल है। हालेलुया। हालेलुया। इस रास्ते पर, चौड़े रास्ते पर चलने वाले अन्य जाति वाले नहीं है। अन्य जाति वाले कभी क्या ये वचन पढ़ा है? क्या उनको मालूम है चौड़ा रास्ता है, सकेत रास्ता है? उनको नहीं मालूम। ये हम विश्वासी लोगों के लिए ही दोनों रास्ते हैं। ध्यान से समझना, हम किसी अन्य जाति, अन्य धर्म में लोगों की बात नहीं कर रहे, हम विश्वासी लोगों की ही बात कर रहे। और जो चौड़ा रास्ता है उसके ऊपर जो चल रहे हैं वो भी मसीही लोग हैं, वो भी विश्वासी लोग ही हैं, और हो सकता है वो भी नए जन्म पाए हुए लोग हो सकते हो। लेकिन चौड़े रास्ते पर मसीही जीवन जो है उसको सरल बनाया गया है। एक बार किसी ने देखा, यार आप लोग तो कैसे प्रभु बोझ लेते हो? तो क्या बात है? अरे एक ही रोटी। मालूम है सरकार क्या बोलती है? अपने हाथ बार बार सैनिटाइजर से धो। कौन कहां से आता और क्या मालूम, किसी के जर्म्स लग जाएंगे। अरे वो तो फिर भी ठीक है, आप तो दाखरस कैसे लेते? हाँ, मुंह लगा कर ही लेते हम, और मुंह लगा कर ही लेना चाहिए। एक ही प्याले से हमको लेना है। लेकिन एक बात समझ लेना, उससे कभी कोई बीमार नहीं होगा, क्योंकि सबसे आखिर में मैं लेता हूँ। सभी के जम्स मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन कहाँ प्रभु सुकाल हो, कहाँ जम्स? शैतान भाग जाता है, जम्स की तो बात छोड़ो। बोलो कैसे लेते हो? बोला हम भी पहले ऐसे ही लेते थे। मैंने जब बाइबल से बताया कि देखो एक ही रोटी है और एक ही प्याला है, बोला हम भी पहले ऐसे लेते थे। लेकिन नहीं यार, लोगों को झूठा लगने लगा, और मालूम हम लोगों ने बंद कर दिया, सरल बना दिया। प्रभु भोज को सरल बना दिया वातावरण के अनुसार। बपतिस्मा हम भी पहले नदी में जाकर ही लेते थे, लेकिन कहाँ 30-40 किलोमीटर दूर जाना, कभी ठंडी कभी गर्मी। गर्मी में ये डर कि पानी में से बाहर निकले और धूप लग गई, कहीं लू ना लग जाए। ठंडी में ये कहीं सर्दी ना लग जाए। लोगों को डर लगता है, कुंड बना दो यार। सरल बना दिया, चौड़ा रास्ता, चौड़े रास्ते पर बपतिस्मा को भी सरल बना दिया। ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। इंसान हर रोज अपने घर पर रोज चिल्लाता है, ए मेरा रुमाल ला, ये पानी गर्म कर दे। 5-5 साल 6-6 साल के बच्चे को उठाते, और मालूम है जब बच्चा
उसका बाप उठाता है तो बच्चा क्या सोचता है, जल्लाद कहां से आ गया। उसको तब बाप नजर नहीं आता। उठ, स्कूल में जाना है, उठ। नहीं उठा तो गाली गलौज, उठ, क्रोध करना, उठाना उसको, चल जाना, स्कूल में जाना, ट्यूशन जाना, ये करना वो करना। पत्नी के ऊपर भड़कता है, अरे मेरे सॉक्स कहां रखे, अभी तक मिलते नहीं, जल्दी ला, मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए। और वही संडे के दिन शांति, उठते हैं, चलते हैं, जाते हैं। आज कौन सी तनख्वाह कटने वाली, आज कौन सा बॉस बोलने वाला है। आज तो जैसे घूमने के लिए जा रहे हैं, चौड़ा रास्ता, चर्च में जाना सरल बना दिया। अभी तो आराधना होते हुए जाते हैं। आराधना में क्या, मेन तो वचन है। तू आराधना जो सरल वो नहीं कर सकता, तो वचन को क्या खाक मानने वाला है। चौड़ा रास्ता उसको सरल बना दिया मसीही लोगों ने। वहां नहीं जाना, उस संगति में नहीं जाना। 11 बजे शुरू करते, 3 बजे तक छोड़ते नहीं है। लंबा लंबा मैसेज, लंबी आराधना। कई बार तो गवाही भी लेने के लिए इतने खड़े हो जाते हैं, टाइम चला जाता है, रोकते ही नहीं किसी को। हम वो वाले चर्च में चलो 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। सरल बना दिया, चौड़ा रास्ता, वहां पर मसीही जीवन सरल है। लोगों ने उसको सरल बना दिया। समझ रहे हो कि नहीं? वहां के वचन अच्छे नहीं होते, दिल में चुप जाते हैं। और देखो हमारा पास्टर कितना मोटिवेशन देता है। अरे पतरस की जाल मछली से भर गई, तुम्हारी तिजोरी भी सोने से भर जाएगी। वो तो बार बार खोल कर देखे तो पता चला ना पहले भरी थी ना बाद में भी भर गई। लेकिन खुश तो ऐसे होकर आ जाते हैं। नहीं, ये नहीं सिखाएंगे कि पतरस मछली छोड़कर भागे। सरल बना दिया वहां पर जीवन, चौड़े रास्ते पर सरल जीवन है। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए और अपने आप का इनकार करे। लेकिन वहां पर अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपनी तरह से प्रभु भजन, अपनी रीति के अनुसार बपतिस्मा, सब कुछ वहां पर सरल बना दिया। इसलिए उसको चौड़ा रास्ता कहा गया। उस पर मसीही जीवन है लेकिन सरल है, जो बाइबल में नहीं है ऐसा सरल उसको बना दिया। ध्यान से समझना, 2 रास्ते हैं, मंजिल 2 ही है। दोनों रास्ते एक जगह पर नहीं पहुंचाएगा। दोनों रास्ते की जो मंजिल है वो अलग अलग है। जैसे संसार जीवन जीता है, जैसे सांसारिक लोग जीवन जीते हैं, जैसे लोग चौड़े रास्ते पर चलते हैं तो बहुत स्पष्ट है उनका जो होगा वही उन पर चलने वाले लोगों का भी होगा। जो संसार के साथ चलते हैं तो संसार का जो होगा वही उनका होगा। लेकिन प्रभु उसने एक बात कही, हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 3 और उसका 3, 4, 5 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। सभी सुन लिया ये वचन, दिमाग में आ गया? नए जन्म वाला आया ना? अपना ध्यान लगाना। प्रभु सु निकोदेमस से ऐसा कह रहे हैं, अगर कोई नया जन्म ना पाए तो स्वर्ग देख नहीं सकता। और दूसरी बात यह कही
कि जब तक कोई इंसान जल और आत्मा से जन्म ना ले वो स्वर्ग में जा नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। मतलब नया जन्म नहीं तो क्या नहीं, स्वर्ग नहीं। नया जन्म नहीं तो स्वर्ग नहीं। और दूसरा एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती उसका 7वां अध्याय उसका 13 वचन। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चौड़ा है वो फाटक और सरल है वह मार्ग और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता जो है। विनाश को पहुंचाता है। विनाश मतलब नरक। हालेलुया। हालेलुया। नया जन्म नहीं तो स्वर्ग नहीं, और चौड़ा रास्ता तो भी स्वर्ग नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इस दोनों बातों को समझ लेना। चाहे बातें परमेश्वर ने दो दो जगह पर अलग अलग शब्दों में की है, लेकिन चौड़ा रास्ता मतलब पुराना जीवन, चौड़ा रास्ता और पुराना जीवन मतलब नरक। नया रास्ता, नया जीवन, नया जन्म और सकत रास्ता मतलब स्वर्ग। हालेलुया। हालेलुया। पुराना जीवन मतलब चौड़ा रास्ता और नया जन्म मतलब सकत रास्ता। सकत रास्ते पर चलने वाले कम, उस पर जाने वाले कम, लेकिन वो रास्ता अनंत जीवन को पहुंचाता है। लेकिन जो सरल रास्ता है, चौड़ा रास्ता, उसमें मसीह जीवन लोगों ने सरल बना दिया। उस पर चलने वाले भी बहुत लोग, लेकिन जाएंगे कहाँ? वो सारे के सारे नरक में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। नया जन्म मतलब सकत रास्ता, पुराना जीवन मतलब चौड़ा रास्ता। जो वचन आज हमने पढ़ा था व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय, और हमने पढ़ा था 15 से लेकर आखिरी वचन तक। और वहाँ पर जो व्यवस्था विवरण जो शब्द है उसका मतलब ऐसा होता है कि जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी, आज्ञा दी, उसका विवरण करना, उसको बताना। और ये सारी आज्ञा जो व्यवस्था विवरण में लिखी हुई है वो सारी आज्ञा मूसा पहले भी बता चुके थे, निर्गमन, लेविया और गिनती के पुस्तक में। लेकिन जब वो वचन के देश में पहुंचने वाले थे और मूसा को मरना था, तो मूसा ने एक बार फिर से सभी लोगों को इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा कर कर सारी व्यवस्था का विवरण एक बार फिर से उनके सामने कर दिया। एक बार फिर से सभी कुछ उनको याद दिला दिया। और सारी आज्ञाओं को याद दिलाने के बाद मूसा ने उनसे एक बात कही, और हम पढ़ते उसका 15 वचन। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हालेलुया। हालेलुया। मूसा सारी व्यवस्था को देकर, सारी आज्ञाओं को देकर मूसा एक बात बताते। और मूसा बात क्या बताता? फिर से पढ़ते इसको। सुन, सुन, आज मैंने तुझको आज मैंने तुझको जीवन और मरण, जीवन और मृत्यु, हानि और लाभ हानि और लाभ दिखाया है। दिखाया है। मूसा यहाँ पर एक बात करते कि देख, हे इस्राएल के लोग, आज मैंने तेरे सामने जीवन और लाभ की बात, मृत्यु और हानि की बात, ये दोनों मैंने तेरे सामने रख दिए। ये दोनों बातें मैंने तुझे बता दिए। मतलब बाइबल के अंदर परमेश्वर ने दोनों बातें हमारे सामने रख दिए। जीवन की भी बातें रखी हुई है, मौत की भी बातें लिखी हुई है, आशीषित होने की बातें भी लिखी हुई, लाभ की बातें और हानि की बातें भी वहां पर लिखी हुई है। परमेश्वर ने एदन बाग में दोनों पेड़ रखे थे। एक को खाने से मौत मिल सकती थी, एक को खाने से हमेशा का जीवन मिल सकता था। एक था जीवन का वृक्ष, एक था भले बुरे फल का वृक्ष। हालेलुया। हालेलुया। ये दोनों वहां पर रखे हुए थे। एक को खाने से मौत और एक को खाने से हमेशा का जीवन वो मिलता था। आदम और हवा ने क्या पसंद किया? मौत पसंद किया। आदम और हवा ने मौत को पसंद किया। उन्होंने जो फल खाने से मौत मिलती थी उसको पसंद किया। इस्राएल लोगों के सामने भी दो बातें थी, मिस्र की गुलामी और वचन का देश। और जितने लोग मिस्र से आजाद होकर निकले थे 6,03,550, इन सभी लोगों ने उसमें से दो को छोड़कर
सभी लोगों ने मिस्र की गुलामी ही चाही और इस कारण वो सारे रास्ते में खत्म हो गए। हालेलुया। हालेलुया। और आज परमेश्वर वो आपके सामने दोनों बातें रख रहे हैं, एक और है मौत, एक और है जीवन, एक और है हानि, एक और है लाभ। मूसा कहते कि आज मैंने दोनों बातें तुम्हारे सामने रख दी। प्रभु यीशु कहते हैं मैं तेरे सामने दोनों रास्ते रखता हूं, एक है चौड़ा रास्ता जिस पर बहुत लोग चलते हैं, वो सरल भी है, लेकिन जो चलता है वो नरक पहुंचता है। वो रास्ता जब खत्म होता है, जहां पर वो दरवाजा आता है, वो दरवाजा है नरक का। लेकिन दूसरा रास्ता मैं तेरे सामने रखता हूं, वो है सकेत रास्ता जिस पर बहुत कम चलते हैं, और वो रास्ता जब खत्म होता है तो वहां पर भी एक गेट है, गेट भी छोटा है लेकिन वो अनंत जीवन को पहुंचाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं मैं तेरे सामने दोनों बातें रखता हूं। प्रभु यीशु ने निकोदेमस से भी कहा मैं तेरे सामने दोनों जन्म रखता हूं, एक जो तूने तेरी मां से लिया वो जो तुझे नरक में पहुंचाएगा, और एक नया जन्म, पानी मतलब वचन और आत्मा मतलब पवित्र आत्मा से पैदा होना। तेरी मां से पैदा हुआ वो तुझे नरक में पहुंचाएगा, और मैं जो तुझे नया जन्म की बात करता हूं वो तुझे स्वर्ग में पहुंचाएगा। दो बातें हमारे परमेश्वर ने रखी है, लेकिन उसमें से एक हमें स्वर्ग में जाती है और एक हमें नरक में पहुंचाती है। हालेलुया। हालेलुया। क्या परमेश्वर हमें ऐसा कहते हैं कि मैंने दोनों बातें रख दी और तेरी मर्जी, तुझे नरक में जाना है तो जा, तुझे स्वर्ग में जाना है तो जा? नहीं। आगे हम पढ़ते हैं उसका 19 वचन पढ़ो तो। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले। देखो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप कुछ और चॉइस कर लो, मौत को पसंद कर लो, नरक को पसंद कर लो, हानि को पसंद कर लो। ये परमेश्वर नहीं चाहते। वो साथ में बता रहे हैं मेरे बेटे मेरे बेटी, तू जीवन ही को पसंद कर ले, तू जीवन को पसंद कर ले, तो हानि को नहीं, तो लाभ को ही पसंद कर ले। एक बात आज समझ लेना, चुनाव फिर भी आपके हाथ में, लेकिन परमेश्वर ने दोनों बातें रखी, साथ में सुझाव भी दिया जीवन ही को पसंद कर, लेकिन चुनाव किसके हाथ में? चुनाव आपके हाथ में। आपको एक बात आज समझ लेनी है कि जन्म दो है, एक पुराना जन्म, एक नया जन्म। जीवन दो है, एक पुराना जीवन, एक नया जीवन। निन्वे के लोगों ने 9 बातें ऐसी की जो आज तक नहीं की थी, इसलिए उसको नया जन्म कहा गया। वो नया जन्म जिसमें पुराने जीवन की एक भी बात वो दिखाई नहीं देती, इसलिए वो नया जन्म है, वो नया जीवन है। और प्रभु उसने कहा इन लोगों ने पश्चाताप किया, न्याय के दिन ये सारे स्वर्ग में होंगे, पहले से बता दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। हालेलुया। वो 1,20,000 वो सारे बचाए गए। जन्म दो है, आपको कौन से जन्म में रहना है, या नए जन्म में आकर वापस लौटना या नहीं लौटना, वो आपके हाथ में है। लेकिन परमेश्वर ने दोनों बातें आपके हाथ में रखी, लेकिन नया जन्म वही स्वर्ग में पहुंचाएगा और पुराना जन्म वो आपको नरक में ले जाएगा। रास्ते भी परमेश्वर ने दो रखे, एक चौड़ा रास्ता, बहुत लोग उसके ऊपर चलते हैं, और चौड़े रास्ते के लिए बहुत सारे वचन हैं, और चौड़े रास्ते के लिए बहुत सारी बातें जो दुनिया में आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है आपके पिताजी आपसे बात करें, क्या वहाँ जाता है, मैंने तुझे पैदा किया है, तेरे से ज़्यादा मैं बाइबल जानता हूँ, तेरे से ज़्यादा मैंने बाइबल पढ़ा है, मत जा वहाँ पर, ये है वो है। जो चौड़े रास्ते पर चलते हैं वो लगातार चिल्लाते रहते, ए आजा इधर, आजा इधर, देख देख हम कैसे नए नए कपड़े पहनते,
देख हम कैसे गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन एक बात को याद रखना, मेरे प्रभु ने आपकी गाड़ी के लिए मार नहीं खाया, मेरे प्रभु ने अपने बंगले के लिए कोड़े नहीं खाए, आपके घूमने फिरने के लिए उन्होंने लहू नहीं बहाया, उन्होंने सख्त रास्ते पर चलने के लिए सब कुछ किया है। और इसलिए सख्त रास्ते को पसंद करो। चौड़े रास्ते पर चलने वाले अक्सर बोलते रहेंगे, तुम लोग पागल हो, तुम लोग हो कितने, 2-4 लोग, और हम लोग में कितने लोग हैं यहाँ पर। तो सही बात है, प्रभु उसने पहले से बोलकर रखा है, चौड़े रास्ते पर चलने वाले बहुत है। पता कब चलेगा, जब दरवाजे के पास पहुंच जाएंगे, अरे यार तो आ गए, अब क्या। लेकिन वो छोटा रास्ता, सख्त रास्ता, छोटा दरवाजा, लेकिन हमको पहुंचाता है स्वर्ग। 2 रास्ते हैं, दोनों अलग है, दोनों की मंजिलें अलग है। और इसलिए चौड़े रास्ते को छोड़ो, लेकिन सख्त रास्ते को पकड़ो। मूसा आज हम सभी से कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारे आगे दोनों सब कुछ परमेश्वर के कहने के अनुसार रख दिया, लेकिन आप जीवन ही को पसंद करो। और इसलिए जीवन ही को पसंद करो। अगर आज भी पुराने जीवन की कोई भी बात अगर आपके जीवन में दिखाई देती है, जो आपने उस बपतिस्मा के वक्त छोड़ दिया था, बपतिस्मा के बाद भी कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए, महीनों के लिए, साल के लिए छोड़ दिया था, लेकिन आज वापस आ गई है, तो मेरे प्रिय आज एक बार फिर से हमने याद दिलाया, परमेश्वर एक बार फिर बच्चे से सारी बातें याद दिलाए। अगर उनमें से कोई भी बात वापस आई है, आज इसको निकाल दो। याद करो कि आप पुराने जीवन वाले नहीं हो, आप नए जन्म में आ चुके हो। याद करो आप थोड़े रास्ते वाले नहीं, आप सख्त रास्ते वाले हो। वापस उस रास्ता छोड़ दो, वो पुराने जीवन को छोड़ दो, और वापस परमेश्वर के बताए हुए रास्ते के ऊपर आ जाओ। हालेलुया। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु झुकाए, जो हमारे बीच में है, जो हमारे राजा है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है हम हमारे आत्मा के साथ बातचीत करें। क्या निन्वे के लोगों ने जो 9 बातें की, जो मैंने भी बपतिस्मा के वक्त सीखी हुई थी, मैंने भी तय किया था कि इन्हीं 9 बातों में मैं जीवन जीऊंगा, लेकिन आज उनमें से सारी या बहुत कुछ या 1-2 बातें वो निकल गई है। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। देखो, जो पुराना जन्म, पुराना जीवन जो हमने छोड़ दिया था, क्या उसकी कोई बातें आज फिर से तो नहीं आ गई? वो बातें फिर से तो नहीं आ गई? फिर से गाली, फिर से क्रोध, पति पत्नी के बीच तनाव, ना आदर्श पत्नी, ना आदर्श पति, कहीं वो बातें फिर से तो नहीं आ गई? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। ये वक्त है हम अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे। मैं कहीं चौड़े रास्ते पर तो नहीं चल रहा, जो सरल है लेकिन वो नर्क को पहुंचाता है, उसको याद रखें। आज पश्चाताप करें, मन फिराए और परमेश्वर से कहे, जो भी गलती गुनाह हो चुको, परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझे क्षमा करो, और वापस सख्त रास्ते पर आ जाओ, वापस नए जीवन में आ जाओ, वापस जीवन और लाभ की बातों को चुनो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने